हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए इवनिंग का टाइम है। आज मेरे सारे काम ना टाइम से ही हो गए थे, तो मैंने टाइम से ही नहा लिया है। और अभी 3 बजे हैं, ज़्यादा भी इवनिंग नहीं हुई है, तो 3 बजे हैं और 3 बजे की मेरी ये चाय बन रही है। वैसे मैं कि 4 बजे बनाती हूँ, लेकिन आज मेरे ना काम जल्दी हो गए थे और मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी, तो मैंने ये नाइट सूट ही पहन लिया नहाकर। और मुझे ना ये ऐसे कपड़े पहनने ना घर पर कंफर्टेबल लगते हैं, तो मैं वैसे सूट से ज़्यादा मैं ऐसे कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। तो बस अभी जल्दी से हम चाय बना लेते हैं और चाय के बाद हमारे जो शाम का डिनर है वो भी मैं करना स्टार्ट कर दूँ। कि चाय कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, जब आप फ्री होते हो तब भी आपको चाय चाहिए, और जब आप काम पर लगना स्टार्ट होते हो तब भी आपको चाय चाहिए। तो मेरा तो चाय वाला सीन कुछ ऐसा ही है। तो अभी देखिए मैंने अभी फ्री हुई हूँ, तो मैं अभी चाय पी रही हूँ और इसके बाद मैं बस चाय पीने के बाद मैं अपने कामों में लग जाऊँगी। तो अभी देखिए आज मुझे ना सोया बड़ी बनानी थी, और काफ़ी दिनों से मेरा मन था सोया बड़ी बनाने का। और ना बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और ये अच्छी भी होती है, हेल्दी भी होती है। तो ये घर पर ही बनी हुई है। बस मैंने ना आटे को, जैसे ख़राब आटा होता है उसको बट कर बनाई थी, और काफ़ी अच्छी बनी हुई थी और छोटी छोटी थी, तो मैंने इन्हें फूलने के लिए रख दिया है। तो वो फूल जाएगी और तब तक हम जो अपना तड़का है वो तैयार कर लेंगे। और आज ना मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। ये सोया बड़ी ना थोड़ी सी थिक सी अच्छी लगती है। मीन्स पानी तो ऐड करना होता है, लेकिन ज़्यादा भी नहीं ऐड करना कि एकदम पतली पतली सी बने। तो इसे थोड़ी सी हम गाढ़ी रखेंगे। तो प्याज काफ़ी कड़वे थे और मेरी आंखों में लग रहे थे, तो ये छोटे वाले प्याज जो होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कड़वे हैं। मैं ना इन्हें टाल रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं नहीं काटूँगी, कुछ ना कुछ जैसे बड़े प्याज थे ना वो मैंने काट लिए, लेकिन ये प्याज ना रह जाते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा चलो इन्हें ख़त्म कर ही देती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा कड़वे थे। प्याज ही अच्छा वाला ही है और अच्छा वाला ही प्याज कड़वा होता है। तो यहाँ पर देखिए नफ्श की नौटंकियाँ। तो देखिए बच्चों के साथ व्लॉग बनाना ना ऐसे ही मुश्किल हो जाता है। देखिए किससे अपना ना सिर देख रही है, अपनी गंजी मंजी सी टिंड देख रही है ये। और देखिए बहुत क्यूट लग रहा है मेरा बेबी। तो अभी देखिए मैंने तड़का जो है वो मैं काट लिया। बस हरी मिर्च है और मैंने ज़्यादा प्याज ले लिए हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी बनाएंगे, ग्रेवी वाली बनाएंगे। और लहसुन ले लिया है, तो अभी मैंने ग्राइंड कर लूँगी। तो जल्दी से अभी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो टमाटर मेरे पास ना एक ही था, टमाटर ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर मैंने सोचा अगर इसे भी मैं पीस लूँगी तो कुछ रह ही नहीं जाएगा सब्ज़ी में, तो टमाटर का टेस्ट ही नहीं आएगा। इसलिए मैंने ना बस लास्ट में बड़ा बड़ा काट कर मैं डाल दूँगी। तो अभी तड़के को हम भून लेते हैं अच्छे से। और ये सब्ज़ी ना सच्ची में बहुत टेस्टी बनती है, चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और जो मेरी बड़ी बेटी है ना, वो बहुत ही कम खाती है, कभी कभी रोटी वो कम खाती है, जैसे फल फ्रूट वगैरह दूध वगैरह वो काफ़ी पी लेती है अच्छे से खुश होकर। तो रोटी वो कभी कभी कम खाने लग जाती है ना, तो उसके लिए तभी मैं ये बना देती हूँ सब्ज़ी। उससे ना ये शौक़ से खाती है, स्कूल में भी जल्दी खा कर आ जाती है। तो देखिए अभी मैं बस तड़का मेरा लग गया है। अभी अच्छे से भून लूँगी मैंने मसाले में। अगर ग्राइंड किया हो ना तो उसको पानी में पका लेना चाहिए, तभी तड़का अच्छे से पक जाता है। और ग्राइंड किया हो ना जलने लग जाता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर मैं आपने देखा होगा कि मैं काट कर ही बनाती हूँ। तो ग्राइंड में कभी कभी कर देती हूँ, जब मुझे स्पेशल बनाने का कुछ मन होता है तभी मैं ग्राइंड करती हूँ। तो अभी देखिए मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हो कि ये पतली नहीं है इतनी, और इसमें मसाला काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी बनेगी। लास्ट में इसकी लुक काफ़ी अच्छी आने वाली है। तो अभी जल्दी से हम आटा भी गूंद लेते हैं। और जब तक मैं आटा गूंद रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ मुझे व्यूज़ देना, लाइक्स देना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो बस देखिए मेरा आटा भी गूंदा है, गूंद लिया है मैंने। और ये ना काम फटाफट से हो जाते हैं। जब चाय पीने के बाद ना मैं तुरंत ही लग जाती हूँ, क्योंकि अभी विंटर्स हैं और विंटर्स में जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो अभी हम अपना बिस्तर अभी बिछा लेते हैं। और मैंने जगह चेंज कर दी है, क्योंकि रात को सानवी भी कहती है कि मम्मा के साथ सोऊंगी, और नफ्स तो को मुझे सुलाना ही होता है, क्योंकि वो मुझे फीड लेती है मेरा। तो इसलिए ना फिर मैंने सोचा चलो आज नफ्स को मैं बीच में सुलाऊंगी और सानवी को उस नफ्स के साथ सुला दूंगी। तो आज मैंने जगह बदल दी है। और
क्योंकि ना फिर ये अपने पापा के साथ नहीं सो पाती है। और बीच में ये जो मैंने ना बेड नहीं है मेरे, ये जो मैंने मंजे जोड़कर बनाए हुए हैं ना, फिर ये चुभते हैं बीच में से, इसलिए मैंने गद्दी को उसके ऊपर कर दिया है। और नवशी यहाँ पर सोएगी और दूसरी साइड सानवी सोएगी और उधर मैं सो जाऊँगी। तो अभी जल्दी से हम रोटी भी पका लेते हैं और सारे काम मेरे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। बस दूध वूध आज नहीं पियेंगे हम, क्योंकि ना हमने जूस पिया था और देर से पिया था, रोटी भी कम ही खाएंगे। और सानवी तो खुश होकर खाएगी, उसके लिए स्पेशल ये बनी हुई है, तो सानवी तो खुश होकर खा लेगी। और मैंने अपने 2 फुलके बनाए हैं और 4 इनके बना दिए हैं। और मेरी सासू माँ भी घर पर नहीं है, तो मुझे नीचे भी खाना बनाना होता है, तो बस मैं जल्दी जल्दी ये काम कर फिर नीचे खाना बनाने जाऊँगी। और बस ऐसे ही मेरी ये व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और आप बताना आप घर में क्या ज़्यादा खाना पसंद करते हो, चावल या फिर रोटी। हमारे तो यहाँ रोटी चलती है और चावल भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो फ्राई किए हुए तड़के लगा हुआ ना तब अच्छा लगता है। तो बस अभी हम जल्दी से रोटी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जल्दी से मैं अपने हस्बैंड को और सानवी को इकट्ठे ही दे दूंगी। और नफ्स तो मेरे साथ ही खाएगा। तो गरम गरम सोचा मैंने बन रही है तो गरम गरम टेस्टी लगती है, तो अभी उन्हें परोस कर दे देती हूँ। और फिर अच्छे से खाई भी जाती है, ज़्यादा फुलके खाए जाते हैं गरम गरम। तो बस इसी के साथ मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। बाय बाय फ्रेंड्स।